हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं वेल्डिंग सिर्फ धातुओं को जोड़ना नहीं बल्कि एक कला और तकनीक है जो दुनिया को जोड़ती है। फैब्रिज पर वेल्डिंग प्रोसेस इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप वर्मा और आज हम जानेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में एकदम बेसिक से। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो पर बात करते हैं गाइस वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। वेल्डिंग प्रोसेस मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन प्रेशर वेल्डिंग और सेकंड वन होता है फ्यूजन वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर गाइस फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आते हैं, जबकि फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, MMA वेल्डिंग यानी कि SMAW वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग यानी कि GMAW वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग GTAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग ESW, लेजर बीम वेल्डिंग LBW और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग EBW आते हैं। बात करते हैं गाइस फ्यूजन वेल्डिंग के कुछ इसेंशियल फैक्टर्स के बारे में। फ्यूजन वेल्डिंग के इन इसेंशियल फैक्टर्स में सबसे पहले मेल्टिंग जो होता है वो हाई इंटेंसिटी हीट सोर्स के जरिए अचीव की जाती है। जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो कैपेबल होता है एनी ऑक्साइड मेटल और कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए। साथ ही वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग जॉइंट पर सही तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलने चाहिए ताकि सही तरीके से उस मेटल को वेल्डिंग के बाद अडॉप्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस सिलेक्शन मेथड्स के बारे में। आप कैसे किसी भी जॉब को वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मेथड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मटेरियल के आधार पर, मटेरियल के थिकनेस के आधार पर, जॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और जॉइंट की पोजीशन के आधार पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस मटेरियल के टाइप के आधार पर, जैसे कि स्टील। आप इसमें किसी भी तरीके के वेल्डिंग प्रोसेस को उपयोग में ला सकते हैं। रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के लिए TIG या फिर MIG वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग में लाना चाहिए। निकल बेस्ड अलॉयज के लिए आप किसी भी तरीके के वेल्डिंग प्रोसेस को उपयोग में ला सकते हैं। कॉपर बेस्ड अलॉयज के लिए मोस्टली TIG वेल्डिंग या फिर MIG वेल्डिंग प्रोसेस को उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं मटेरियल के थिकनेस के आधार पर वेल्डिंग प्रोसेस सिलेक्शन के मेथड्स के बारे में। फर्स्ट वन है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी कि MMAW वेल्डिंग, जो मोस्टली उपयोग में लाए जाते हैं, जिनको आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। इनका उपयोग ऐसे सेक्शन के लिए किया जाता है जिन सेक्शन की थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होती है। TIG वेल्डिंग ये मोस्टली लो प्रोडक्टिव होते हैं। इन वेल्डिंग मेथड्स का उपयोग जनरली थिन सेक्शन के लिए किया जाता है, जहाँ पर इनकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm से कम होती है। MIG, MAG, FCAW यानी कि CO2 वेल्डिंग, इन सारे वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग जनरली 3 mm से लेके 30 mm तक के थिकनेस वाले सेक्शन के लिए किया जाता है। हार्ड सेक्शन के लिए भी आप आसानी से MIG, MAG या फिर FCAW वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है मेटल में वेल्डिंग की साइज क्या है। SAW वेल्डिंग यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, SAW वेल्डिंग, इसका उपयोग टिपिकली 15 mm से लेके 150 mm तक के सेक्शंस को वेल्ड करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये प्रोडक्टिव मेथड्स होते हैं और इनका उपयोग जनरली ऐसे जगह पर किया जाता है जहां वेल्डिंग की लेंथ ज़्यादा हो और वेल्डिंग करने में आसानी हो। बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टीज के आधार पर वेल्डिंग प्रोसेस सिलेक्शन के बारे में। इनमें जैसे कि हाई क्वालिटी वेल्डिंग प्रोसेस के लिए आपको TIG या फिर SAW वेल्डिंग से किसी भी जॉब को वेल्डिंग करना चाहिए। अगर डिमांडिंग प्रॉपर्टीज़ है तो डिमांडिंग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भी आपको TIG वेल्डिंग का उपयोग करना चाहिए। ये बेस्ट होते हैं जहाँ पर टफनेस और कोरोसिव रेजिस्टेंस अच्छी होती है। बात करते हैं वेल्डिंग पोजीशन के आधार पर वेल्डिंग मेथड सिलेक्शन के बारे में। तो इनमें जैसे कि MMAW वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, MAG वेल्डिंग, इनका उपयोग आप किसी भी पोजीशन को में वेल्डिंग करने के लिए कर सकते हैं। SAW वेल्डिंग यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इस वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग मेनली फ्लैट पोजीशन में किया जाता है, बट आप जैसे गर्ड सीन्स वगैरह हैं, जैसे लार्ज डायमीटर के स्टोरेज टैंक वगैरह है, इनको भी वेल्ड करने के लिए आप SAW वेल्डिंग का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में, जिनमें फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। इन वेल्डिंग प्रोसेस के जरिए
संलयन यानी कि फ्यूज़न नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की सामग्रियों को यानी कि मेटल्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये सुदृढ़ जोड़ बनाते हैं और ये खतरनाक हीट अफेक्टेड जोन को भी मिनिमाइज करता है। साथ ही ये विभिन्न आकृतियों या फिर अनुप्रयोगों के लिए भी आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस वेल्डिंग प्रोसेस में मशीन सेटअप्स के बारे में, यानी कि कैसे किसी मशीन को वेल्डिंग के लिए सेटअप किया जाए। मोस्टली वेल्डिंग के टाइम पर एसी या डीसी इस तरीके से सिलेक्शन किया जाए इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कि मशीन को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सके। तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। बात करते हैं गाइस MMAW यानी कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का उपयोग आप डीसी पॉजिटिव या फिर डीसी निगेटिव या फिर आप एसी करंट पर भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ड्रॉपिंग या फिर कांस्टेंट करंट होना चाहिए। PIG वेल्डिंग प्रोसेस, इनको भी आप डीसी निगेटिव या फिर एसी करंट पर आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। MIG या फिर MAG वेल्डिंग प्रोसेस, ये मोस्टली डीसी पॉजिटिव पर चलते हैं। MAG या FCAW वेल्डिंग प्रोसेस, इनको आसानी से डीसी पॉजिटिव पर और डीसी निगेटिव पर चलाया जा सकता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, इनको भी डीसी पॉजिटिव, डीसी निगेटिव या फिर एसी सोर्स पर आसानी से चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, इनको डीसी पॉजिटिव पर चलाया जाता है। ये थी गाइस कुछ वेल्डिंग प्रोसेस जिनका उपयोग आप कौन से इलेक्ट्रोड करंट के टाइप पर कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। इस तरीके की और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।